जय गुरु जी। संगत जी एक शब्द है, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। इस शब्द की व्याख्या में बताया गया है कि किस तरह एक गुजरी रोज नदी को पार करके जाया करती और बराबर में एक गांव था जहां पर दूध बेचा करती। नदी को पार वो करती या तो पुल से चढ़कर या नाव से जाकर, और उसके बाद मंदिर पड़ता रास्ते में, जिसमें हर रोज पंडित यही कहते कि जो राम का नाम जपता है वो संसार के सागर से पार हो जाता है। अब ये कानों में उसके रोज पड़ता और फिर वो गांव जाती, दूध बेचकर आती। तो एक दिन उसने ठान लिया कि जब ये राम का नाम जब संसार सागर को पार करा सकता है तो ये तो एक महज नदी है। आज ना तो मैं पुल से जाऊंगी और ना ही मैं आज नाव से जाऊंगी, मैं तो आज इस नदी पर चल कर जाऊंगी अपने प्रभु का नाम जप करते हुए। संगत जी वो गुजरी राम नाम का जप पूरे भरोसे के साथ करती हुई जाती है, पैरों से चलते हुए नदी के ऊपर, और नदी पार कर लेती है। ऐसा करते करते कुछ दिन हो चुके थे। गुजरी को लगता है पंडित जी ने मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी बड़ी सीख दी है, तो मैं इन पंडित जी को अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइट करती हूँ। जाती है, पंडित जी को बोलती है, पंडित जी साथ आते हैं। अब नदी के पास खड़ी हो जाती है, कहते हैं पंडित जी चलते हैं राम नाम जप करते हुए। पंडित जी तो डर जाते हैं, अंदर से तो उनको भरोसा था ही नहीं, क्योंकि वो तो रोज मुख से राम का नाम लेते थे, हृदय से नहीं। पंडित जी कहते हैं ये खुद भी डूबेगी और मुझे भी डुबवाएगी। पंडित जी कहते हैं अब मैं क्या करूं। गुजरी कहती पंडित जी आप आगे चलिए। पंडित जी को सूझता है कि नहीं नहीं तुम आगे चलो, तुम्हारा घर है। अब गुजरी तो आगे चलती चली जाती है, नदी पार भी कर लेती है, पर पंडित जी तो उधर ही खड़े रह जाते हैं। मन में बहुत घबराहट थी, शंका थी। वो कहते हैं कि जब इसने पार कर लिया तो मैं तो इतने टाइम से राम का नाम जप रहा हूँ, मैं भी पार कर लूंगा। और जैसे ही वो राम नाम का जाप करते हैं, पहला ही कदम बढ़ाते हैं, पानी में गिर जाते हैं। तो संगत जी यहाँ पर ये बताया गया है कि राम नाम जप अगर आप सिर्फ वाणी से करते हैं तो राम की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपके रोम रोम में राम का नाम बसा है, आपकी भक्ति में शिद्दत है, निष्पाप है, निश्चल है, निस्वार्थ है, और आपको अगर अपने प्रभु पर अटूट भरोसा है तो राम की कृपा भी होती है और राम भी उसी को ही मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।